अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CS पे मुजाहिद। मेरा नाम मुजाहिद बशीर है। स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन जो कि C++ में वो चल रही है फाइल्स पे कि हम फाइल्स को हैंडल किस तरह करते हैं। तो जैसे कि हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि अगर हमने फ़ाइल के अंदर कोई डाटा राइट करना हो तो वो हम किस तरह करते थे। तो वहाँ पे हमने सिंपल सा मेथड यूज़ करते हुए, जिस तरह सी इन का फंक्शन होता था, तो वहाँ पे हमने स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए सी इन के सिंटैक्स की तरह सेम वही सिंटैक्स था जो सी इन का होता था। तो हमने एक छोटा सा जो कि मैसेज था वो हमने फ़ाइल के अंदर राइट किया था। तो हमने कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि हमने अगर यही टेक्स्ट रीड करना हो तो वो हम किस तरह करते हैं। तो देखिए, जब हम फाइल से डाटा रीड करने की बात करते हैं, तो जब फाइल से डाटा रीड होता है तो वो बेसिकली क्या होता है कि करैक्टर बाय करैक्टर रीड हो रहा होता है। और हमारे पास डाटा रीड करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि हम कोई करैक्टर का जो वेरिएबल है उसको इस्तेमाल करें और उसके ऊपर लूप लगाकर एक एक करैक्टर करके हम वो जो डाटा है हमारा उसको हम रीड करें। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम उसको लाइन बाय लाइन भी जो कि है रीड कर सकते हैं। लाइन बाय लाइन रीड करने का तरीका क्या है? लाइन बाय लाइन के लिए तरीकाकार ये है कि हम स्ट्रिंग का एक वेरिएबल लेंगे और स्ट्रिंग का वेरिएबल लेने के बाद हम गेट लाइन का हमारे पास एक फंक्शन है, उसको इस्तेमाल करेंगे और गेट लाइन फंक्शन के ज़रिए हम लाइन बाय लाइन जो डेटा होगा हमारा हम उसको इस्तेमाल करेंगे और उसको हम वहाँ से रीड कर सकते हैं लाइन बाय लाइन। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रोग्रामिंग का स्टाइल है वो आप किस तरह करते हैं, या आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप किस तरह उसके तहत जो कि कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे गेट लाइन का जो फंक्शन है हम उसको इस्तेमाल करेंगे और गेट लाइन के फंक्शन के ज़रिए हम लाइन बाय लाइन जो हमारा डाटा होगा हम उसको रीड करेंगे। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक फ़ाइल है, हमने फ़ाइल को सेव किया हुआ है डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर में, और वहाँ से हमने उसके अंदर कुछ 5-6 लाइन्स है, हमारे पास डाटा है, वो हमने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई पैराग्राफ आप कह लें कि एक पैराग्राफ में हमने उसके अंदर लिखा हुआ है और हमने उसको रीड करना है यूजिंग प्रोग्राम, यानी कि फ़ाइल को यूज़ करते हुए हमने वो डाटा आउटपुट के लिए डिस्प्ले करवाना है। तो वो हम कैसे करवाएंगे? तो हम डायरेक्ट ही जो कि है वहीं से स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम मेन के अंदर, और वो हम सिंटैक्स देखते हैं, एग्जांपल के मुकम्मल एग्जांपल लिखते हैं, लेकिन फंक्शन जो प्रोग्राम है वो हम मेन से ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम वो एग्जांपल लिखते हैं और फिर देखते हैं कि ये कोड किस तरह काम करता है। स्टूडेंट, यहाँ पे मैं मेन से हमारा जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा मेन का फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है और इसके बाद जैसे कि मैंने कहा था कि इनपुट और आउटपुट डाटा रीड करने के लिए और राइट करने के लिए हमारे पास अलग-अलग स्ट्रीम थी। हमने कहा था कि हमने अगर डाटा के फाइल के अंदर डाटा राइट करना हो तो हम OF स्ट्रीम का इस्तेमाल करते थे, और जब हमने रीड करना हो तो हम IF स्ट्रीम का इस्तेमाल करते थे। तो उसके लिए हमारे पास 3 स्टेप भी हम फॉलो करते थे, और 3 स्टेप क्या होते थे? 4 स्टेप होते थे। 4 स्टेप में क्या था कि पहला स्टेप क्या होता था कि हम एक जो स्ट्रीम थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। दूसरा स्टेप हमारे पास था कि हमने फ़ाइल को ओपन करना होता है। फ़ाइल को ओपन करने के बाद तीसरा स्टेप जो हमारा था वो हमने कहा था कि ये होगा कि हमने उसके ऊपर जो प्रोसेस करना है, चाहे वो रीड का हो या राइट का हो, वो प्रोसेस करेंगे। और हमारा चौथा और आखिरी स्टेप ये था कि हम उस फाइल को जिसको हमने ओपन किया है हम उसको क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो फाइल है उसको क्लोज़ करना ज़रूरी भी है और नहीं भी है। अगर आप उसको क्लोज़ नहीं करते तो जब वो प्रोग्राम टर्मिनेट करेंगे तो फाइल ऑटोमेटिकली जो कि है क्लोज़ हो जाएगी। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि गुड प्रैक्टिस के लिए, अच्छी प्रोग्रामिंग के लिए आप फाइल को लास्ट में ज़रूर क्लोज़ करें। तो क्या है कि यहाँ में मैं पहले क्रिएट करता हूँ एक ऑब्जेक्ट IF स्ट्रीम का, क्योंकि हम उसके अंदर उससे रीड करना चाह रहे हैं डेटा। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ कि IF स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट जो कि है क्रिएट करता हूँ और इसका मैं नाम OBJ रख देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं, तो जो आपको समझने में आसानी लगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल OBJ रख दिया ऑब्जेक्ट। तो अब क्या करता हूँ कि मैं उस फाइल को ओपन करता हूँ। तो ओपन के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स होता है वो यही होता है कि हम पहले क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट का नाम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद डॉट के बाद हम ओपन का जो फंक्शन है हमारे पास उसको इस्तेमाल करेंगे। ओपन का फंक्शन इस्तेमाल करने के बाद हम ब्रैकेट्स के अंदर क्या करते हैं, जो कि हमारी डबल कोटेशन होती है, उसके अंदर हम उस फाइल का नाम या उसका जो एड्रेस होता है वो हमारे पास लिखते हैं। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ABC कोई फ़ाइल है, डॉट और उसके बाद उसकी एक्सटेंशन है TXT, टेक्स्ट फाइल है मेरे पास, और ये कॉलन के अंदर मैंने उसको यहाँ पे फाइल को
क्लोज़ कर दिए। तो ये हमारा जो सिंटैक्स है, ये हमारी जो स्टेटमेंट है, ये है फाइल को ओपन करने के लिए। यहाँ पे मैंने फाइल को ओपन कर लिया है, और ओपन किस मकसद के लिए किया है कि मैंने इसके अंदर कोई चीज़ रीड करनी है उसमें से। ये मेन चीज़ होती है कि आप उसको किस मकसद के लिए ओपन कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे OF लिख कर ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए इसको आप ओपन करते तो इसका मकसद ये होता है कि आप उसके अंदर कोई चीज़ लिखना चाह रहे हैं। और अगर आपने IF स्ट्रीम लिख के उसके आगे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट के साथ आपने उस फाइल को ओपन किया है, तो इसका मकसद ये है कि आप उसमें से कोई चीज़ रीड करना चाहते हैं। जब अब हमने फ़ाइल को ओपन कर लिया, तो अब हमने करना है कि हमने जो हमारी फ़ाइल है उसमें से हमने डाटा को रीड करवाना है। तो रीड के लिए हमारे पास, मैंने अभी कहा कि हमारे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन ये है कि हम करैक्टर करें या लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पे मैंने, चूँकि हमारे पास पैराग्राफ है, तो करैक्टर बाय करैक्टर से बेहतर है कि हम लाइन बाय लाइन उसको रीड करें। तो लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए मैंने भी कहा कि हम स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे, और स्ट्रिंग का इस्तेमाल के लिए हम पहले क्या करेंगे कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल जो क्या है उसको डिक्लेयर करवाएंगे। उसको डिक्लेयर किस तरह करवाएंगे कि स्ट्रिंग, और उस वेरिएबल का मैं नाम रख देता हूँ लाइन। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम रख सकते हैं। तो उसका नाम लाइन रखने के बाद अब बात आती है कि हमने फ़ाइल के अंदर जाना है और वो डाटा रीड किस तरह करना है। देखिए, बात यही है कि मेरे पास मल्टीपल लाइंस हैं। जब एक लाइन को रीड करने के बाद दूसरी लाइन पे जाऊंगा, फिर तीसरी लाइन पे क्या है कि मैं वही काम बार बार कर रहा हूँ। बज़ाहिर वो एक पैराग्राफ है, लेकिन काम बार बार हो रहा है कि एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। तो इसके लिए क्या करूँगा कि मैं लूप का इस्तेमाल करूँगा। तो लूप का इस्तेमाल किस तरह करूँगा, तो उसके लिए क्या है कि अब यहाँ पे आ जाए कि मैं वाइल लूप का इस्तेमाल कर लेता हूँ। वाइल लूप का, यहाँ पे आपने चीज़ का ख्याल रखना है। मैंने अभी कहा है कि जी जब आप वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे तो हमने ये उसकी जो कंडीशन है वो हमने किस तरह लगानी है। उसके ऊपर कंडीशन लगाने के लिए ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि जब तक ये हमारा जो टेक्स्ट है, ये हमारी लाइंस है, या ये जो फाइल के एंड तक नहीं पहुंच जाता, ये हमारा जो पॉइंटर है स्टार्ट से शुरू होगा, फाइल के एंड तक नहीं पहुंच जाता, तब तक ये लूप चलना चाहिए। क्योंकि हमने पूरी फाइल को रीड करना है, तो उसके लिए लगाएंगे कि हम नॉट का जो कि हमारे पास है साइन वो लगाएंगे। उसके बाद करेंगे कि जी ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था obj डॉट, इसके बाद हम डॉट करेंगे, और डॉट के बाद एंड ऑफ लाइन EOF का हमारे पास फंक्शन है, और हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो हमारी कंडीशन है, ये आपने इसको अच्छे से नोट करना है कि ऑब्जेक्ट हमने यूज़ करना है। ये ऑब्जेक्ट हमारा हर जगह पे इस्तेमाल होगा, क्योंकि हम फाइल से रीड करने के लिए इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। तो हम हर फंक्शंस के साथ जब भी हम कोई इसके अंदर प्रोसेस करेंगे तो हम इस ऑब्जेक्ट को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह यहाँ पे देखें, मैंने फ़ाइल को ओपन करना था तो मैंने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। मैंने फ़ाइल के अंदर जाके कोई कंडीशन लगानी थी तो मैंने उस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। अब हम फाइल के ऊपर लूप लगा चुके हैं। अब लूप लगाने के बाद मैंने अभी कहा कि हम गेट लाइन का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे लाइन बाय लाइन डाटा रीड करने के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जी ये मेरे पास गेट लाइन का फंक्शन है, और गेट लाइन के फंक्शंस के बाद वही जो हमारे स्मॉल ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर हम दो चीज़ें लिखेंगे, और दोनों चीज़ों को हम कॉमा के ज़रिए सेपरेट करेंगे। और वो दो चीज़ें क्या होंगी, पहली चीज़ होगी हमारा ये जो ऑब्जेक्ट था। वही बात मैंने की कि हम ऑब्जेक्ट जब भी कोई काम करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट का हमारा इस्तेमाल होगा। पहली बात क्या इस्तेमाल करेंगे हम ऑब्जेक्ट, और दूसरी चीज़ करेंगे कि जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग का जो कि वेरिएबल है डिक्लेयर करवाया है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं पहला जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको लिखता हूँ, तो उसके बाद कॉमा, और कॉमे के बाद ये जो मेरा वेरिएबल था लाइन, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और लास्ट में लगा देता हूँ सेमीकोलन। अब इसमें होगा क्या कि गेट लाइन में क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा, वहाँ से एक लाइन लेगा ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या है कि हमने इस फाइल को रीड करने के लिए ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करवाया था। तो ये रीड की इसको देगा, ऑर्डर करेगा कि हमने रीड करना है कोई चीज़। तो ये रीड क्या करेगा कि एक स्ट्रिंग करेगा। स्ट्रिंग क्या है, हमने शुरू में कहा है कि जी एक लाइन की जो स्ट्रिंग होगी उसको ये रीड करेगा, और ये जो लाइन है इसके अंदर जाके वो सेव हो जाएगा, जो कि हमारा स्ट्रिंग का वेरिएबल है। तो सेव होने के बाद हम क्या करते हैं कि हमने इसको ही प्रिंट करवा देना है। प्रिंट करवाने के लिए हम सिंपल सी आउट की जो कि है हमारा फंक्शन है उसको इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ लाइन को प्रिंट करवा देता हूँ। ये हमारा लूप था, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज़ हो गया, और ये हमारा जो मेन फंक्शन था वो भी यहाँ पे
क्लोज हो गया। तो यही हमारा जो प्रोग्राम है, आप इसको अपने डेव C++ जो हमारा कंपाइलर है उसके अंदर आप इस कोड को लिखें और रन करके देखें कि ये क्या रिज़ल्ट दे रहा है आपको। चले हम इसको एक बार देखते हैं कि ये काम किस तरह कर रहा है। हमने क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर हमने इनपुट यानी कि IF स्ट्रीम का जो इनपुट फाइल स्ट्रीम है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने फ़ाइल को ओपन किया। फ़ाइल को ओपन करने के बाद चूंकि हमने एक स्ट्रिंग करके लाइन बाय लाइन जो क्या है उसको रीड करना है डाटा को, तो मैंने स्ट्रिंग का क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया। वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के बाद अब मैंने चूंकि बार बार लाइन्स को रीड करना है तो उसके लिए मैंने क्या किया, लूप का इस्तेमाल किया। लूप का इस्तेमाल करने के लिए मैंने क्या किया, वाइल लूप इस्तेमाल किया। उसके बाद उसके अंदर मैंने कंडीशन ऐसी लगाई कि जब तक ये जो हमारा कर्सर है, जैसा कि मैंने अभी कहा है कि फ़र्ज़ करें कि करैक्टर पे करैक्टर ये रीड हो रहे हैं, तो जो कर्सर एक एक आगे करके जाएगा करैक्टर पे करैक्टर, तो वो कर्सर चलता जाएगा। मैंने ये कहा है इसी तरह सेम लाइन में ये है कि वो पहली लाइन से शुरू होगा, कर्सर जब तक लास्ट वाली लाइन तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये लूप चलना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वही कहा है कि ऑब्जेक्ट.e ऑफ के एंड ऑफ फाइल फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया है कि जब तक ये कर्सर या ये जो मेरा लूप है इसके अंदर जो काम हो रही है ये फाइल के लास्ट तक नहीं चला जाता तब तक ये लूप चलना चाहिए। तो जब पहली इटरेशन चलेगी, पहला लूप चलेगा, पहला चक्कर ये चलाएगा, तो उसके अंदर क्या करेगा कि गेट लाइन, पहली लाइन को लेगा। अब गेट लाइन फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं। एक वो ऑब्जेक्ट जो हमने रीड IF स्ट्रीम का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, पहले मैंने उसको लिखा कि ये उसको बताया कि जी हमने फाइल में से डाटा रीड करना है। और रीड करने के बाद वो क्या करता है कि जी रीड क्या करना है, गेट लाइन, यानी कि एक पूरी लाइन को हमने लेना है और उसको लेके हमने लाइन के अंदर जो कि हमारा स्ट्रिंग का वेरिएबल था उसके अंदर आपने स्टोर करवा देना है। जब उसके अंदर पहली लाइन स्टोर हो जाएगी तो उसी लाइन जगह जो वेरिएबल था उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो ये क्या करेगा कि वो पहली लाइन जो लाइन वेरिएबल के अंदर स्टोर थी उसको यहाँ पे जाके प्रिंट करवाएगा। ये लूप ऊपर फिर चला जाएगा, इस तरह दूसरी लाइन लेगा, उसको इसमें स्टोर करवाएगा, फिर मैंने दूसरी लाइन को प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह ये चलता जाएगा और लाइन बाय लाइन जो हमारी पूरी फाइल थी उसके अंदर जो हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ था उसको प्रिंट करवा देगा। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आज का टॉपिक था कि हमने अगर फाइल में से डाटा रीड करना हो तो वो हम किस तरह करेंगे। तो हमने सिंपल लाइन बाय लाइन का जो हमारा प्रोसेस था उसको हमने इस्तेमाल किया और उसके लिए हमने गेट लाइन का फंक्शन इस्तेमाल किया। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम एक डिफरेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको मतलब इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको ये प्रोसेस समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में अपनी जो कि राय है वो ज़रूर दें ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे क्या चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए या कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से आपको मतलब मेरे टॉपिक्स की समझ नहीं लग रही। मतलब आप अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि अगर कोई कमी है तो वो मैं पूरी करूं, अगर नहीं है तो वेल गुड। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।